मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? डीआरएस का इशू हुआ ना प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा, ना आपका फाइनल में डीआरएस होगा, ना आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी है। बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके पूरा डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहां पे आसिम मिनल को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। ये कहते हैं पर हम दुनिया की बड़ी ब्रांडेड किस्म की लीग है, होते का सिर्फ ब्रांडेड किस्म की लीग हो तुम वही हो ना, दो मरासी आपस में एक दूसरे को चौधरी चौधरी कहकर पुकार रहे थे, तो तुम्हारा तो कोई भला हिसाब है फिर ब्रांडेड लीग। हम पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करते हैं। हालत यह है कि भाई पीएसएल के प्लेऑफ में भाई डीआरएस ही नहीं है, रिव्यू वाला सिस्टम ही नहीं है भाई। वो जो भाई वो कंपनी थी वो आई ही नहीं है। वो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन बनी थी ना, उसके बाद वो वापस ही नहीं आए पाकिस्तान। अब मैं क्या बोलूं, कल मैंने वीडियो बनाई थी, बताया था कि भाई डीआरएस वाला सिस्टम नहीं है। उल्टा लोग मुझे गालियां दे रहे थे कि भाई तेरे को बड़ा पता है, सिस्टम रिव्यू वाला सिस्टम है, कहां पे है? आज ऑफिशियल हो गया है कि भैया नहीं आ रहे वो, बगैर भाई डीआरएस के पीएसएल अब चलेगी, प्लेऑफ जो प्लेऑफ और भाई फाइनल भी। प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था। जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इंसान बहुत दुख होता है, मगर फिर सबर ये आता है कि जो हो गया सो हो गया। मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स आर इंडियन नेशनल्स। तो जब ये मतलब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ही जो इंडियन नेशनल्स थे उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान, तो उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये मतलब सीज फायर हुआ, फिर ये भी डिसाइड हुआ कि जी लीग्स को रिज्यूम किया जाए, दोनों लीग्स को। लेकिन रिजल्यूशन के बाद भी ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इंडियन नेशनल्स सो दे हैव नॉट कम बैक टू पाकिस्तान। आईपीएल इज अबाउट मनी, PSL is about lack of money, but both are about money. यकीन करें ये शेमफुल बात ही है। बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा करने जा रहे थे, नहीं है बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, आप कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। पीएसएल शुरू हुआ दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई। ये तो क्यों, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं? उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। पीसीबी के चेयरमैन साहब हैं सर, नफी साहब, हेलो सर, इधर हाँ जी सर, आ जाए मेहरबानी करके अपनी पीसीबी की कुर्सी के ऊपर। यहाँ तो कांड पे कांड हो रहे हैं, यहाँ लीग बंद करा दें सर। ये और जलील करवाएंगे। अभी तो बहुत मैचेस पड़े हैं सर, कभी फ्लड लाइट, कभी पेंट, कभी ग्राफिक्स का मसला, कभी फलाना, कभी टिमकाना। सर पीछे प्लेयर अगवा ना रह गया मेरा ख्याल है, वो भी ना हो जाए। सर आप आ जाए काइंडली, अपनी ये जो नई कुर्सी है ये संभाल लें सर, बड़ी मेहरबानी होगी। आप मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। अब तो आप लोग मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवदर करके बैठ चुके हुए हैं। हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इंपैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और पहले एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें, 6 रन चाहिए, 2 बॉलें रह गई हैं और उसमें एक एलबी दे दिया अंपायर ने, और एलबी नहीं था। आप सुन लें, इस मैच में देख लें आप, जमान खान थे या पता नहीं कौन था, उसने अपील किया तो वार्नर ने उसको बोला कि भाई कुछ भी नहीं है, जाओ वापस। क्या बोला वार्नर ने? जाओ वापस पाजन, कुछ भी नहीं है, जाओ गेंद करो जाके। मतलब यानी एक तो फील्डिंग, मिस फील्डिंग, कैचेस से हम पागल हुए हैं, उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे हैं भाई। मतलब यानी मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो फादर सलमान नसीर डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान ठीक नसीर है, तो उनसे ऊपर कौन है? सही देखें, चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं।
तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज हो जाए, नहीं मतलब फिनिश हो जाए, बात सारी कंप्लीट है हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट टिकाना है। हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें, ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, ये एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने किसी जा के रहे पास नहीं है, थे, बिल्कुल। एक ऐसी चीज थी, अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी और आम आप सी इतनी बड़ी चीज़ है। लीग चला रहे हैं, आप कैसे अपना- possible है कि आपके पास आप backup ये तो मौजूद है? मजाक You मजाक did उड़वाने not वाली बात है। think साथ इस साथ तरह में की कोई एक और चीज़ चीज़ हो कहूँगा, सकती क्योंकि है। कराची में मुझे एक बोर्ड के अहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारे शुगल भी मुझे हमसे बहुत, हम सारे परेशान थे जी कराची में क्या मैच करें, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची। जी। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे, बोलेगा? कोई क्यों नहीं आ पा रहे। लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था। नहीं, मजाक उड़ाता था ना और कराची आपका में। ये है Eliminator है, क्रिकेट when बोर्ड goes towards की the क्या end of the मार्केटिंग है, tournament. क्या मार्केटिंग है कि लोग नहीं आ पा रहे। अगर टिकट महंगे रखे तो उन्हें कम करें, नहीं हो तो आपके लोग नहीं नहीं आ रहे। उसका बड़ा इसका ऐसा तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एंटरटेन करना अपने आप को बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। देयर लॉट ऑफ पीपल हु कैन अफोर्ड द टिकट्स। मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि हर मैच में बाबर आजम आके खेले? क्या बात है, हर मैच में बाबर आजम आके खेले? You got the देखो, मौका and you did hit the चौका। अब सुन ले मेरी बात। अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के, पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है। कोई माने ना माने, आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ, नहीं, ठीक है? फिर टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? नहीं, मैं यही तो सुन लेना। देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब ये एक बॉल के हमने मैच में जब भी लोग आते देखिए जब पीएसएल शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे। जी, ये बात आपकी सही अपनी है। टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ग्राउंड में आता है, आवाजें लगती हैं उसकी, उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा मैंने सुने आगे ना, के लिए भी आवाजें मेरी बात सुन ले, लगते देखी कल के मैच में। कितने लोगों ने हसन अली के बैनर्स उठाए हुए थे, नहीं कितने उठाए थे ना। ने शाहीन के उठाए, बल्कि कितने ने अब्दुल्ला पिछले, शफीक के उठाए, कितनों ने हारिस रऊफ के उठाए, बताएं मुझे आप। इसको मैं जमान के इसको मैं उठाए। भी डिस्कस करूं, बाबर आउट हुए थे। फील्डिंग के बारे में बताएं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब हाई कैच जाता है ना, उसमें एक चीज़ ये समझनी है कि जब बॉल हवा में जाता है और अंधेरा होता है, वाइड बॉल होती है, तो गेंद बिल्कुल इतना सा नजर आ रहा होता है जब ऊपर जाता है, बिल्कुल इतना सा। अच्छा उसमें ये होता है कि एक तो भागते हुए आप ऊपर देख रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि तनवीर अहमद को पाकिस्तानी मीडिया को कि भाई बोला है जो पीएसएल में जो डीएसएल सिस्टम है वो नहीं है, और ना प्ले ऑफ में है ना फाइनल में है, और जितने भी बॉल ट्रैकिंग है सिस्टम सब में नहीं है, स्पीड सिस्टम भी नहीं है। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो डीएसएल वाले और स्पीड मीटर वाले लोग सब चला गया था पाकिस्तान छोड़ के। उसके बाद कोई आया नहीं है, कितने प्लेयर भी गया तो प्लेयर भी नहीं आया। डीएसएल सिस्टम वाले जितने भी ब्रॉडकास्ट वाले हैं वो सब कुछ बाहर चले गए, वो लौट के आया नहीं है। और इसमें पाकिस्तान को बहुत शर्म की सामना करना पड़ा, क्योंकि बोला भाई हम मैच करवा ले, हम कहते हैं कि आईपीएल से बड़ा लीग है पीएसएल, तो कहाँ गया तुम्हारा डीएसएल सिस्टम, उसका बैकअप कहाँ गया? कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये लोग बहुत ही अपने आप को मीडिया के सामने मीडिया का उसे करते हैं कि हम ये कर दिया वो कर दिया, मगर कुछ भी नहीं है, जीरो है। दोस्तों ऐसा कहीं देखने को मिलेगा कि कोई मैच खेला हो या पूरा T20 फाइनल हो और फाइनल में अंपायर जो आउट कर दिया तो वो आउट हो गया और आउट था ही नहीं, तो ऐसे ब्लंडर हो जाएगा ना। वो अंपायर के सारे क्या कर पाएगा? अंपायर कहेगा आउट तो आउट, कहेगा नॉट आउट तो नॉट आउट। इससे में तो आपको कुछ भी हो सकता है, पीएसएल में डीएसएल है ही नहीं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।